खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें, महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ी सख्ती दिखाई है और डीजीपी के निर्देश पर मनचलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। हॉटस्पॉट पर सिविल ड्रेस में तैनात रहेगी पुलिस और महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ी सख्ती दिखाई है। साथ ही बता दें, डीजीपी के निर्देश पर मनचलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो ये विशेष अभियान जो है महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। हॉटस्पॉट पर सिविल ड्रेस में तैनात रहेगी पुलिस और महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने यहां पर बड़ी सख्ती दिखाई है। तो डीजीपी जो है विशेष अभियान चला रही है। जो भी हॉटस्पॉट एरिया है वहां पर सिविल ड्रेस में पुलिस जो है तैनात रहेगी। और साथ ही बता दें कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने यहां पर बड़ी सख्ती जो है वो बढ़ाई है। तो डीजीपी के निर्देश पर मनचलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हॉटस्पॉट पर सिविल ड्रेस में अब पुलिस जो है तैनात रहेगी। और साथ ही बता दें कि प्रदेश भर में मनचलों की धरपकड़ अब तेज होगी। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वुमेन सेफ्टी को लेकर ट्रिप मॉनिटरिंग सिस्टम की भी शुरुआत होगी और अकेले सफर करने वाली महिलाओं को ट्रिप मॉनिटरिंग का लाभ मिलेगा। ट्रिप मॉनिटरिंग के लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिससे कि वो उसकी सुविधा पा सके। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अब सख्ती बढ़ा दी है। डीजीपी के निर्देश पर मनचलों के खिलाफ ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है जहां पर महिलाओं को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। हॉटस्पॉट पर सिविल ड्रेस में तैनात रहेगी पुलिस। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशन, एक बार फिर से डीजीपी विशेष अभियान चला रहे हैं। उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं जहां पर हॉटस्पॉट एरिया होंगे वहां पर सिविल ड्रेस में पुलिस जो है तैनात होगी और किस तरीके की और क्या सुविधाएं जो है महिलाओं को दी जाएंगी? देखिए, तो इसका हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सभी राज्यों के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जो लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जी एक मनचलों के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया है। उस अभियान के तहत महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले क्षेत्रों में अब साधारण वर्दी में जो है पुलिस तैनात रहेगी और इस अभियान के तहत महिला जो पुलिसकर्मी है वो सिविल ड्रेस में उन छेड़छाड़ वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों में तैनात रहेगी जहां पर मनचले इस तरह की ज्यादा घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब मनचलों पर निगाहें रखी जाएंगी और उन्हें पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये अभियान पहले से ही चला आ रहा है और अब कई जिलों में इस अभियान के जो नतीजे हैं वो भी काफी अच्छे सामने आए हैं, जिसको लेकर अब हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने एक बार फिर इस अभियान को चलाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में जो महिला सुरक्षा को लेकर एक ट्रिप मॉनिटरिंग सिस्टम की भी शुरुआत की गई है। जी जो अकेले में सफर करने वाली महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो 112 पर जो डायल 112 है उस पर खुद को पंजीकृत कर सकती है और हरियाणा पुलिस द्वारा जो ये शुरू की गई इस सेवा का भी लाभ उठा सकती है। खुद को पंजीकृत करने का जो फैसला है वो इसलिए भी है कि खुद को यदि पंजीकृत करने के बाद महिलाएं जो है वो अपने सफर को और भी सुरक्षित बना सकती हैं, क्योंकि सफर के दौरान हरियाणा पुलिस की टीम द्वारा महिला को तब तक ट्रैक किया जाता रहेगा तब तक महिला अपने गंतव्य तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाती। ये ट्रिप मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत है, तो इससे काफी जो अपराध के केस है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के वो काफी कम हुए हैं। तो एक बार फिर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर को, सभी जिलों के एसपी को ये निर्देश दिए हैं कि ये अभियान दोबारा से चलाई जाए ताकि मंचलों पर एक बार फिर से शिकंजा कसा जा सके। जी गुलशन, आप बने रहिए हमारे साथ और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हालांकि बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि हरियाणा डीजीपी की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर अब जो सख्त होते हुए नजर आए हैं। साथ ही बता दें कि ट्रिप मॉनिटरिंग जो है उस पर महिलाएं जो है रजिस्टर कर सकती हैं और उसके थ्रू अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए नियमों का फाइनल संशोधन हो रहा है और सिपाही इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए संशोधन फाइनल हुआ। अब पीएमटी उम्मीदवार बुलाने की संख्या तय करेगा आयोग और आयोग को मिला उम्मीदवार बुलाने की संख्या तय करने का अधिकार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब लिखित परीक्षा में प्रश्नों की वेटेज के 94.5 अंक होंगे। नियम फाइनल होते ही सीएम के पास भेजी गई फाइल और सीएम की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल की मोहर लगेगी। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। गृह विभाग के एसीएस की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई है।
HSSC चेयरमैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। और हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए नियमों का फाइनल संशोधन हो गया। तो हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए नियमों का फाइनल संशोधन हुआ है। सिपाही इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए संशोधन फाइनल हुआ है। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशन, हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उस पर संशोधन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या आपको तमाम जानकारी? देखिए, पुलिस सिपाही और जो सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो भर्ती के नियमों को आखिरकार अब उसमें फाइनल संशोधन हो गया है जी। जो कि गृह विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं TVS प्रसाद, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी कल, जिस मीटिंग में हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी और जो सदस्य हैं कंवलजीत सैनी और विशेष सचिव महावीर कौशिक जी। और एडवोकेट जनरल कार्यालय और LR कार्यालय के प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल हुए थे। जो संशोधन होने थे, अब वो संशोधन जो है उसमें नियम जो है वो फाइनल हुए हैं। उनमें जो PMT के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए जो संख्या तय करने का जो अधिकार है अब वो आयोग को दे दिया गया, यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को वो उम्मीदवारों को बुलाने की संख्या तय करने का अधिकार जो है वो दे दिया गया है, ताकि लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना उम्मीदवार जो है मिल जाए। क्योंकि इससे पहले उम्मीदवारों की संख्या कम होती थी। अब जब आयोग को ये अधिकार दे दिया गया है तो अब आयोग अपनी साइट पर जब डालेगा तो इससे जो है कई गुना जो उम्मीदवार है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उनकी वेटेज के 94.5 जो है वो अंक होंगे। NCC के 1 से 3 अंक मिलेंगे, जबकि सामाजिक, आर्थिक और मानदंड के 2.5 अंक मिलेंगे। यह नियम फाइनल होते ही फाइल जो CM मनोहर लाल के पास भेज दी गई है, ये पूरा फाइनल जो इसका ब्यौरा है वो तैयार करके अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री से जब मंजूरी मिल जाएगी तो इसे कैबिनेट में भी मंजूर कराया जाएगा, यानी कि जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी अब मुख्यमंत्री उन्हें मंजूरी देंगे उस फाइल को, उसके बाद ये कैबिनेट में पास होगा। जब ये कैबिनेट में पास हो जाएगा तो पुलिस सिपाही और जो CM की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल की मोहर लगेगी, जिसके बाद जो है ये हरियाणा पुलिस भर्ती संशोधन जो शुरू हुआ है उस पर मोहर लगने के बाद ये लागू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया गुलशन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए नियमों का फाइनल संशोधन, और साथ ही बता दें कि सिपाही इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए संशोधन फाइनल हो गया है।